एक लड़के की शादी होने के बाद वो बड़ा खुश होता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत उसको दुल्हन मिलती है। जब दुल्हन के पास वो पहली रात को मिलने के लिए जाता है तो दुल्हन उसे देखकर एक बार हड़बड़ाने लगती है। जब दुल्हन से वो बातचीत करता है तो यहाँ पर दुल्हन उससे कहती है कि आज की रात जो तुम्हें करना है वो कर लो, तुम्हारा हक है, लेकिन कल सुबह मेरी डेड बॉडी को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है, दूल्हा, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसे बहुत सुंदर पत्नी मिली है, लेकिन अचानक वो इस तरह का वाक्य सुनता है तो एकदम से टूट जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब पूरी कहानी के बारे में जानता है तो एक बार के लिए वो भी सुन्न हो जाता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ में ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती और इसी का गौर थाना क्षेत्र है। एक गौर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 4 लड़कियाँ जो अपने कॉलेज जाया करती हैं, कॉलेज की दूरी घर से लगभग 20 किलोमीटर की होती है। रास्ते में एक क्यानो नदी पड़ती है। उस क्यानो नदी के पुल के ऊपर का जो नज़ारा होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसे देखकर लड़कियां अक्सर वहां पर रुक जाया करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वहां पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। उनमें एक लड़का भी होता है जो मछलियों को पकड़ रहा होता है, जिसका नाम सोनू निषाद होता है। उसे देखकर ये लड़कियां रुक जाती हैं और इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा सिंह होता है। उस लड़के से कहने लगती है कि मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक़ है, क्या मुझे ये सब सिखाओगे? तो यहाँ पर सोनू कहने लगता है कि हाँ, क्यों नहीं सिखाऊंगा, आप आइए मेरे साथ। उसके बाद वो मछली के लिए कांटे को पानी में डालता है और लगभग 5 मिनट के बाद उस कांटे में एक मछली फंस जाती है। यहाँ पर जो सीमा होती है उससे सोनू कहने लगता है कि आप जल्दी से इसको खींचो, नहीं तो ये आपके कांटे को लेकर भाग जाएगी। यहाँ पर सीमा उसे खींचने लगती है, लेकिन मछली को खींच रही थी तो सीमा के हाथ से वो डोर छूटती हुई नजर आती है। वो कहने लगती है कि आप भी इसको पकड़ो जल्दी से, नहीं तो ये आपकी डोर को लेकर भाग जाएगी। यहाँ पर सोनू निषाद उस डोर को पकड़कर खींचने लगता है। कभी तो सीमा का हाथ सोनू के हाथ में लग जाता और कभी सोनू का हाथ सीमा के हाथ में लग जाता। इसी तरह से उस मछली को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर सीमा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज मैंने मछली को पकड़ लिया। उसके बाद वो अपने कॉलेज चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सोनू रात भर नहीं सो पाता। वो रात भर इसी तरह के नज़ारे देखता रहता है कि आज उसका हाथ इस तरह से टच हुआ। इस तरह से वो लड़की उसको अच्छी लगने लगती है। मन ही मन उसको वो प्यार कर बैठता है। अगले दिन सुबह सुबह ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जब सुबह सुबह ये लड़कियाँ कॉलेज जाने लगती हैं तो इस लड़के को देखती हैं तो यहाँ पर लड़कियां कहने लगती हैं कि ये तो फिर यहाँ पर आज पहले ही आ गया, आज तो बहुत जल्दी आ गया। लेकिन यहाँ पर जो सोनू होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं मछली पकड़ने के लिए जल्दी आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम शाम तक रुक जाना, हम 3 बजे आएंगे, 3 बजे तक तुम हमें यहीं मिल, तुमसे दोबारा मछली पकड़ना सीखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो हमारी कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर सोनू बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो आया ही इसलिए था। फिर उसके बाद जब लड़कियां 3 बजे आ जाती हैं, पहले से ही 2-3 कांटों में मछलियां फंसा कर रखता है, उनको निकालता नहीं है। और जब यहाँ पर सीमा आ जाती है तो उन कांटों को दिखाता है कि ये कांटे पड़े हुए हैं, आप खींच लीजिए, आपकी मछली फंस चुकी है। उसके बाद जो सीमा मछलियों को खींचती है, सोनू उसके साथ उसको खिंचवाने में मदद करता है। तो कभी सीमा का शरीर उसके शरीर से टच हो जाता तो कभी सोनू का उसके शरीर से टच हो जाता। इस तरह से यहाँ पर सोनू को बहुत अच्छा लगे, घर जाने लगती हैं। और यहाँ पर जो सोनू होता है वो कहने लगता है कि आपने मछली खींची है, आप इन मछलियों को ले जा सकती हो, आपकी ही मछलियाँ, आप इन्हें अपने घर ले जाओ। तो यहाँ पर जो सीमा होती है कहने लगती है कि ऐसे नहीं ले जा सकते, मैं क्या मछली कॉलेज में पढ़ने के बाद इनको हाथ में पकड़ कर ले जाऊँ? अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है तो भून कर खिला दो। यहाँ पर जो सोनू होता है वो अगले दिन यही तैयारियां करता है। जब ये लड़कियां कॉलेज से वापस आती हैं तो यहाँ पर सोनू उनसे कहने लगता है कि आपका जो मछली है वो मैंने भून कर रख दिया है, आप उसे खा लीजिए। उसके बाद ये लड़कियां पुल के नीचे जाती हैं, वहाँ जाकर मछली खा लेती हैं और मछली खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। जो और सहेलियाँ होती हैं वो सीमा से कहने लगती हैं कि तेरे लिए तो इसने मछली भी भून कर रखी है, ये तो तुझे प्यार करने लगा, तू भी इसे प्यार करने लगी। लेकिन सीमा यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, तुमने भी तो मछलियाँ खाई थी, तुमने ही फोर्स किया था, मैं तो खा भी नहीं रही थी। यहाँ पर सीमा फिर अपने घर चली जाती है। रात भर वो भी सोचती रहती है कि लड़का तो अच्छा है। फिर उसके बाद अगले दिन आती है, तो अगले दिन ये खुद समोसा लेकर आती हैं। फिर पुल के नीचे जाया जाता है, सोनू को समोसा खिलाया जाता है। सोनू से कहा जाता है कि समोसा खा लो। यहाँ पर सोनू भी समोसा खा लेता है। उसके बाद इन दोनों का प्यार इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। अब पुल पर ही नहीं, पुल के बाहर भी ये लोग मिलने लगते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से काम इनका चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यहाँ पर इनका इश्क भी छुपाए नहीं छुपता। घर वालों को भी सब के बारे में पता चल जाता है। तो घर वाले जो इस लड़की के होते हैं वो बहुत ही दबंग टाइप के होते हैं। वो इस लड़के के पास आते हैं और इसके साथ मार पिटाई करते हैं और इससे कहने लगते हैं कि अगर तू जीना चाहता है तो दोबारा इस तरह का काम मत कर, तू दिल लगी मत कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर सोनू समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। जब उससे कहा जाता है कि दिल लगी मत कर, तब वो समझ पाता है कि ये तो यही चक्कर है, सीमा के साथ का ही चक्कर है। दोस्तों, उसके बाद ये यहाँ पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप रहने लगता है। यहाँ पर जो सीमा होती है वो इससे मिलना चाहती है और यहाँ पर जो सोनू होता है वो भी मिलना चाहता है। 2-3 दिन के लिए तो ये पुल पर नहीं आता, 2-3 दिन के बाद फिर पुल पर आने लगता है। फिर आपस में इन दोनों की मुलाकात होने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब सोनू और सीमा पुल पर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो एक गाड़ी आकर रुकती है, उस गाड़ी में 5-7 लोग होते हैं और वो सीमा के घर वाले होते हैं। अब सोनू के ऊपर जमकर लात घूंसों से बारिश होने लगती है। अब सोनू अपने आप को बचाए तो कैसे बचाए। सीमा भी यहाँ पर उसे बचाना चाहती है, लेकिन सीमा को भी पकड़ लिया जाता है। फिर सोनू अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसके बाद वो अपनी जान बचा पाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा होती है वो भी उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। सोनू भी व्याकुल हो जाता है। ये दोनों मिल ही नहीं पाते। कहते हैं कि कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। ये हकीकत का वाक़या है। जब किसी को किसी से इश्क होता है तो बस उसका जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों का जीना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद फिर ये दोनों चुपके मिलने लगते हैं। घर वालों को फिर पता चलता है तो वो सोनू के ऊपर एक ऐसा चोरी का आरोप लगाते हैं जिसकी बदौलत सोनू को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये सब सोचने लगते हैं कि क्यों ना अब सीमा की शादी कर दी जाए। तो उसके लिए वो उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर में पंकज सिंह लड़के को देखते हैं और उसके साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। इधर इनकी शादी हो जाती है और जो यहाँ पर लड़का होता है सोनू निषाद, वो जेल के अंदर होता है। और जब यहाँ पर ये लड़की अपने दूल्हे पंकज सिंह के पास पहुँचती है, पहली रात को जब ये पूरी कहानी बताती है, यहाँ पर पंकज सिंह उससे बार बार यही कहता है कि तुझे नहीं पता कि मेरी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ। आज तू कह रही है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अगर तू ऐसा करना चाहती थी, इस तरह से थी, तो पहले ही तू मना कर देती। मेरे पैसे तो बर्बाद नहीं होते। तुझे नहीं पता मैंने कितने पैसे लगाए हैं। पंकज सिंह उसे तमाम तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की यहाँ पर एक ही बात कहती है कि मैं उस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। अगर जीऊँगी तो उसके साथ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। अगर आज तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन सुबह मेरी डेड बॉडी को मेरे घर वालों के पास पहुंचा देना, क्योंकि हर वक्त तुम मेरे साथ में नहीं रहोगे, मैं कभी भी अपनी जान दे सकती हूं। दोस्तों, यहाँ पर पंकज सिंह गुस्से में अपने जो कमरा होता है उससे बाहर निकलता है। 2 मिनट के बाद दोबारा आता है और 2 मिनट के बाद जब यहाँ पर जो लड़की होती है इसे सोनू निषाद आवाज़ देता है कि सीमा कैसी हो। सोनू की आवाज़ को सुनकर एकदम से सीमा खड़ी हो जाती है और जब सामने सोनू को देखती है तो बस वो फूल ही नहीं समाती, बेड से कूदकर भागकर सोनू के गले लग जाती है और कहने लगती है कि ये कैसा परमात्मा का आशीर्वाद है, हम लोग मिल कैसे गए। यहाँ पर तो बहुत ही अलग हो रहा था, मेरे पति मेरे से इस तरह से कह रहे थे, लेकिन हम लोग मिले कैसे। तो यहाँ पर जब सीमा को पूरा वाक़या बताया जाता है तो जो यहाँ पर सोनू निषाद होता है, जिस दिन इस सीमा की शादी होती है उसी दिन वो जेल से छूट कर आता है और उसके घर के सामने एक चिट्ठी उसे मिलती है। उस चिट्ठी में साफ लिखा होता है, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हो सकती, मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन मैं किसी को अपने शरीर से टच तक नहीं होने दूँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों,
उसके बाद उस कार्ड में ये भी लिखा था कि ये बलरामपुर ज़िले में पंकज सिंह है, इसके साथ इसकी शादी हो रही है। तो शादी वाले दिन ही जो सोनू होता है वो पंकज सिंह के घर पहुंच जाता है। जब पंकज सिंह सोनू को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार मैंने तो इसको न्योता नहीं दिया था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो यहाँ पर जो पंकज सिंह है वो सोनू से कहने लगता है कि भाई आ जाओ, आपने बड़ा देर कर दिया। तो यहाँ पर जो सोनू होता है वो चुपचाप बैठा होता है। जो सोनू और पंकज होते हैं एक दूसरे के साथ लखनऊ में पढ़ा करते थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। उसके बाद जो पंकज सिंह होता है वो सोनू से पूछने लगता है कि भाई तू यहाँ पर उदास कैसे बैठा हुआ है। जब ये पूरा वाक्य उसे बताता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो मेरी प्रेमिका है, इस तरह से हमारा प्रेम प्रसंग है और मैं उसके साथ मंदिर में शादी भी कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इन लोगों ने मुझे जेल में भिजवा दिया है। ये उस लड़की का कार्ड है। वो कह रही है कि अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई, तुम्हारे साथ मैं दुल्हन बनकर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों पंकज सिंह बहुत ही समझदार लड़का होता है। वो अपने पापा से बातचीत करता है, पापा उसका बहुत अच्छा वकील होता है। फिर यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ पर दुल्हन को तो लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको जो पंकज सिंह है खुद अपने हाथों से सोनू निषाद को सौंप देगा। दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिर ये यहाँ पर शादी करने के लिए पंकज सिंह पहुँच जाता है। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद जब पहली रात को ये आपस में मिलते हैं तो ये पूरा खुलासा होता है। दोस्तों यहाँ पर अब सोनू निषाद और सीमा एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। पंकज सिंह भी वहाँ पर आ जाता है और भी रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ पर जो सोनू निषाद होता है एकदम निराश सा होता है। यहाँ पर पंकज उससे कहने लगता है कि निराश मत हो, अपने हनीमून की तैयारी कर और इसको लेकर चला जा, बाकी तू टेंशन मत ले, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे, मेरे पापा वकील हैं, तू टेंशन मत कर। लेकिन साले एक बात का ध्यान रखना कि मेरी भी शादी तुझे करानी है, मुझे भी एक अच्छी लड़की चाहिए जिसके साथ मेरा घर बस सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोनू निषाद होता है उसके लिए भी अपने गांव से ही एक अच्छी लड़की ढूंढता है और उसकी भी शादी करा देता है। तो दोस्तों ये सोनू और सीमा का प्यार आपस में मिल जाता है। तो ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों बड़ी मीडिया वाले ऐसी कहानियों को नहीं सुनाते, ये हकीकत का वाक़या हुआ है। दोस्तों इन दोनों की जो शादी होती है वो 2021 में होती है और आज इनका जीवन बड़े अच्छे से चल रहा होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको जरा सी भी ये कहानी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।